कहानी का आगाज 1494 में वस्ती एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगाना मौजूदा उज्बेकिस्तान से होता है। यहाँ के हाकिम की अचानक मौत के बाद उसका सिर्फ 12 साला बेटा बाबर तख्त पर बैठा। उसकी रगों में 2 अजीम फातिहीन का खून दौड़ रहा था। बाप की तरफ से वो तैमूर लंग का पड़पोता था और माँ की तरफ से चंगेज खान का वंशज। इस नौजवान बादशाह की आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, अपने परदादा तैमूर के अजीम दारुल हुकूमत समरकंद को फतह करना, जो उस दौर में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। बाबर ने अपनी छोटी सी फौज के साथ समरकंद पर हमला किया और उसे फतह भी कर लिया, लेकिन वो सिर्फ 100 दिन ही उस पर हुकूमत कर सका। जब वो समरकंद में था तो उसके अपने उमरा ने उसके आबाई वतन फरगाना में बगावत कर दी। जब वो फरगाना को बचाने के लिए वापस गया तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। अब बाबर की हालत ये थी कि न घर का रहा न घाट का। वो एक बेवतन शहजादा था जिसके साथ सिर्फ चंद 100 वफादार सिपाही रह गए थे। उसने अपनी जिंदगी के कई साल पहाड़ों और वादियों में भटकते हुए गुजारे। उसने अपनी आपबीती बाबरनामा में लिखा है, मैंने ऐसी सख्तियां और मुश्किलात बर्दाश्त की जैसी किसी ने नहीं की होंगी। कभी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और कभी एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, न पाँव में जूता न सर पे छत। उसने दोबारा हिम्मत जमा की और समरकंद पर फिर कब्जा किया, लेकिन बेरहम उज़्बेक सरदारों ने उसे फिर वहां से भगा दिया। वो बार बार लड़ा और बार बार हारा, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वस्ती एशिया से हर तरफ से मायूस होकर बाबर ने जनूब की तरफ अफगानिस्तान का रुख किया। उस वक्त काबुल में सियासी इंतशार फैला हुआ था। बाबर ने इस मौके का फायदा उठाया और 1504 में सिर्फ चंद हजार सिपाहियों की मदद से काबुल को फतह कर लिया। कई साल की दरबदरी के बाद आखिरकार उसके पास एक ऐसी रियासत थी जिसे वो अपना कह सकता था। उसे काबुल के बागात और ठंडी आबो हवा से इश्क हो गया। उसने अगले 20 साल काबुल को अपना मरकज बनाए रखा और अपनी ताकत को मजबूत किया। काबुल में रहते हुए बाबर का समरकंद वापस जीतने का ख्वाब तो मान पड़ गया था, लेकिन उसके अंदर एक सल्तनत बनाने की ख्वाहिश जिंदा थी। उसकी नजरें अब हिंदुस्तान की तरफ थीं, जहां उस वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी। लोधी सल्तनत अंदरूनी बगावतों की वजह से कमजोर हो चुकी थी। बाबर ने अपनी छोटी मगर मुनज्जम फौज के साथ हिंदुस्तान पर हमला किया। 1526 में पानीपत के मैदान में तारीख की एक फैसला कुन जंग लड़ी गई। एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोधी की 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों और हजारों हाथियों पर मुश्तमिल विशाल फौज थी। दूसरी तरफ बाबर की सिर्फ 12,000 सिपाहियों की छोटी सी फौज थी। ये नामुमकिन नजर आने वाली जंग थी, लेकिन बाबर अपने साथ 2 चीजें ऐसी लाया था जो हिंदुस्तान में नहीं थी, बारूद और तोप। उसने एक शानदार जंगी हिकमत अमली अपनाई। उसने अपनी तोपों की हिफाजत के लिए बैलगाड़ियों की एक दीवार यानी अराबा बनाई और अपनी फौज को बगलों से हमला करने यानी तलगमा की तरबियत दी। जंग शुरू होते ही बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दी। लोधी की फौज और उसके हाथियों ने पहले कभी तोपों की गनगरज नहीं सुनी थी। उनकी सफों में भगदड़ मच गई और बाबर के घुड़सवारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चंद ही घंटों में जंग का फैसला हो गया। इब्राहिम लोधी मैदान में मारा गया और हिंदुस्तान का तख्त बाबर के कदमों में था। हिंदुस्तान का शहंशाह बनने के बाद भी बाबर का दिल वस्ती एशिया के पहाड़ों और बागात के लिए धड़कता रहा। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, बल्कि वो एक आला पाए का शायर, मुसन्निफ और फितरत से मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसने अपनी जिंदगी की कहानी अपनी आप बीती बाबरनामा में लिखी, जो इस्लामी तारीख की पहली सच्ची आप बीतियों में से एक है। इस किताब में उसने अपनी जीत, अपनी हार, अपनी खुशी और अपने गम सब कुछ इंतहाई ईमानदारी से बयान किया है। बाबर ने हिंदुस्तान पर सिर्फ 4 साल हुकूमत की। 1530 ईस्वी में उनका बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक बाबर ने हुमायूं के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाए और अल्लाह से दुआ की कि वो बेटे की बीमारी खुद ले ले और उसकी जान बचा ले। कहा जाता है कि इसके बाद हुमायूं सेहतयाब होना शुरू हो गए और बाबर बीमार पड़ गए। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 47 साल की उम्र में बाबर का आगरा में इंतकाल हो गया। उन्हें पहले आगरा में दफन किया गया, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक बाद में उनकी बाकियात को काबुल ले जाया गया, जहां आज भी उनका मकबरा बागे बाबर मौजूद है। बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने हिंदुस्तान पर 300 साल से ज्यादा हुकूमत की और ताजमहल जैसी अजीम यादगारें छोड़ी। वो एक ऐसे बादशाह थे जो जिंदगी भर अपने ख्वाबों का पीछा करते रहे, बार बार गिरे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी।
नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे और बानी सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे थे। हुमायूं का मतलब खुशकिस्मत है, लेकिन सितम ज़राफ़ी ये है कि इनकी जिंदगी मुसलसल बदकिस्मती, जद्दोजहद और नाकामियों से भरी हुई थी। अगरचे उन्होंने बिलाखिर अपना खोया हुआ तख्त वापस हासिल कर लिया। 1530 में बाबर की वफात के बाद 23 साला हुमायूं तख्त नशीन हुए। उन्हें विरसे में एक ऐसी सल्तनत मिली जो मुस्तहकम नहीं थी और चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल से हुस्न सलूक की वसीयत की थी। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कांधार दे दिया, लेकिन कामरान हमेशा हुमायूं के खिलाफ साजिशें करता रहा और उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबब बना। हुमायूं को दो बड़े दुश्मनों का सामना था। बहादुर शाह, गुजरात का ताकतवर हुक्मरान, शेर खान यानी शेर शाह सूरी, बिहार में उभरती हुई एक अफगान ताकत। हुमायूं ने इब्तदाई तौर पर गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ मुहिम जोई की और उसे शिकस्त दी, लेकिन वो इस फतह को मुस्तहकम न कर सके। वो जश्न मनाने में मसरूफ हो गए और इसी दौरान उनके असल दुश्मन ने मशरिक में अपनी ताकत नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा ली थी। हुमायूं की सबसे बड़ी गलती शेर खान की ताकत का सही अंदाजा न लगाना था। 1538 में हुमायूं ने शेर खान के किला चोनार का मुहासरा किया, लेकिन शेर खान ने चालाकी से सुलह कर ली और अपना खजाना बचा के निकल गया। 1539 में हुमायूं ने बंगाल की तरफ पेशकदमी की, लेकिन वापसी पर शेर खान ने चौसा के मकाम पर उनकी फौज पर अचानक हमला कर दिया। मुगल फौज में अफरा तफरी मच गई और उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत दरियाए गंगा में छलांग लगानी पड़ी, जहां एक निजाम सक्का यानी पानी भरने वाले ने उनकी जान बचाई। 1540 में ये फैसला कुन जंग थी। हुमायूं ने आगरा में दोबारा फौज जमा की, लेकिन कन्नौज के मकाम पर शेरशाह सूरी ने उन्हें एक बार फिर मुकम्मल शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद हुमायूं एक बेतख्त बादशाह बन गए। हिंदुस्तान का तख्त अब शेरशाह सूरी के पास था, जिसने सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1540 से 1555 ये हुमायूं की जिंदगी का सबसे तारीख और ड्रामाई दौर था, जो 15 साल पर मुहित था। हुमायूं मदद के लिए सिंध और राजपुताना में भटकते रहे। उनके अपने भाइयों ने भी उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया था। इसी जिलावतनी के दौरान 1541 में उन्होंने सिंध में हमीदा बानो बेगम से शादी की। से मायूस होकर हुमायूं ने ईरान यानी फारिस के सफ़ी बादशाह शाह ताह मज़हब अव्वल के दरबार में पनाह ली। शाह ने इस शर्त पर मदद की कि हुमायूं बराए नाम ही सही शिया अकायद को तस्लीम करेंगे और कांधार फतह के बाद ईरान को हवाले कर देंगे। ईरानी मदद से हुमायूं की किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया। उन्होंने फारसी फौज की मदद से 1545 में अपने भाई कामरान से कांधार और काबुल छीन लिया। कई सालों की लड़ाई के बाद उन्होंने कामरान को पकड़वा कर अंधा कर दिया ताकि वो दोबारा बगावत न कर सके। शेरशाह सूरी 1545 में एक हादसे में हलाक हो गया। उसके जानशीन जैसे इस्लाम शाह सूरी नाकाबिल साबित हुए और सूरी सल्तनत कमजोर पड़ गई। हुमायूं ने अपने वफादार जनरल बीरन खान की क़ियादत में हिंदुस्तान पर हमला किया। 1555 में सरहिंद के मकाम पर सूरी हुक्मरान सिकंदर शाह सूरी को फैसला कुन शिकस्त हुई और 15 साल की जिलावतनी के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर बराजमान हो गए। हुमायूं को अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पाने के बाद ज्यादा अरसा हुकूमत करना नसीब न हुआ। जनवरी 1556 में दिल्ली में अपने किले यानी दीन पना मौजूदा पुराना किला में मौजूद लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहे थे कि अजान की आवाज सुनकर वहीं बैठने लगे। इनका पांव चूहे में अलझा और वो सीढ़ियों से गिर गए। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। हुमायूं एक बहादुर सिपाही लेकिन कमजोर जर्नैल थे। वो फैसले करने में सुस्त और अपने दुश्मनों के साथ नरमी बरतने की गलती करते थे। वो इल्म नजूम पर बहुत यकीन रखते थे और उसी के मुताबिक अपने काम करते थे। अकबर की पैदाइश किसी महल में नहीं हुई थी। उनके वालिद हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर तख्ते दिल्ली खो चुके थे और जलावतनी की जिंदगी पैदाइश हुई। हुमायूं उस वक्त इस कदर मुफलिस थे कि बेटे की पैदाइश की खुशी में अपने साथियों में बांटने के लिए उनके पास मुश्क यानी खुशबू के एक टुकड़े के सिवा कुछ न था। उन्होंने वही टुकड़ा ये कहकर तकसीम किया कि एक दिन मेरे बेटे की शोहरत इस खुशबू की तरह पूरी दुनिया में फैलेगी। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर लिया, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1556 ईस्वी में वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल कर गए। उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी और वो पंजाब में अपने अतालिक यानी उस्ताद और मुहाफिज बैरम खान के साथ बागी अफगानों के खिलाफ मुहिम पर थे। वहीं कलानौर के मुकाम पर एक कच्चे चबूतले पर ईंटों का एक आरजी तख्त बनाकर 13 साला अकबर की ताजपोशी की गई और बैरम खान को उनका खाने बाबा यानी सल्तनत का मुहाफिज मुकर्रर किया गया। अकबर के लिए तख्त फूलों की सेज नहीं था। सूरी सल्तनत के एक हिंदू जर्नैल हीमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने मुगलों को निकालने का अज़्म किया। उसने आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा कर लिया और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह करार दे दिया। मुगल सल्तनत का वजूद खतरे में था। बैरम खान ने फैसला कुन जंग का फैसला किया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को
पानीपत के दूसरे मैदान जंग में 13 साल अकबर और बैरम खान का सामना हीमू की बहुत बड़ी फौज से हुआ। जंग के दौरान एक तीर हीमू की आंख में लगा, जिससे उसकी फौज में अफरा तफरी मच गई और मुगलों ने एक हारी हुई जंग जीत ली। इस फतह ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के तख्त को हमेशा के लिए मुस्तहकम कर दिया। अगले 4 साल तक बैरम खान ने अकबर के नाम पर सल्तनत चलाई, लेकिन 18 साल की उम्र तक अकबर खुद फैसले करने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने 1560 ईस्वी में बड़ी सियासी हिकमत अमली से बैरम खान को हज पर जाने का हुक्म दिया और सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अकबर का नजरिया था कि एक बादशाह को हमेशा फतह के लिए कोशां रहना चाहिए, वरना उसके पड़ोसी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसने अपनी सल्तनत को हर समत में फैलाया। अकबर समझ गए थे कि राजपूतों को शिकस्त दिए बगैर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं हो सकती। उन्होंने जंग और सिफारतकारी दोनों का इस्तेमाल किया। 1568 ईस्वी में उन्होंने राजपूतों के सबसे मजबूत किले चित्तौड़ को फतेह कर लिया। उन्होंने ज्यादातर राजपूत रियासतों जैसे जयपुर के साथ शादियों के जरिए ताल्लुकात कायम किए। राजा भारमल की बेटी हरका बाई मरियम अल जुमानी से उनकी शादी इस पॉलिसी का अहम हिस्सा था। राजपूतों को सल्तनत में आला तरीन ओहदे यानी मनसब दिए गए, जैसे राजा मान सिंह और राजा टोडरमल। 1573 ईस्वी में इस फतह से मुगल सल्तनत को समुद्री तिजारत तक रसाई हासिल हुई। 1576 ईस्वी में इन जरखेज इलाकों ने सल्तनत को मुआशी तौर पर बहुत मजबूत कर दिया। इसके अलावा उन्होंने काबुल, कश्मीर, सिंध और दक्कन के कुछ हिस्से भी फतेह किए। अकबर की अजमत सिर्फ फतूहात में नहीं बल्कि उनके निजाम में थी। मनसबदारी निजाम अकबर का सबसे बड़ा इंतजामी कारनामा था। उन्होंने सल्तनत के तमाम फौजी और सिविल अफसरों को मनसब यानी रैंक दिए। हर मनसबदार को एक मखसूस तादाद में घोड़सवार और सिपाही रखने होते थे, जिसके बदले उन्हें तनख्वाह या जागीर मिलती थी। ये एक मुनज्जम सिविल सर्विस और फौज थी। अकबर के वजीर खजाना राजा टोडरमल ने जमीन की पैमाइश का एक नया निजाम जब्ती सिस्टम नाफिज किया। जमीन की जरखेजी की बुनियाद पर टैक्स यानी लगान मुकर्रर किया गया, जो नकद या फसल की सूरत में दिया जा सकता था। इससे किसानों को तहफ्फुज मिला और सल्तनत की आमदनी मुस्तहकम हुई। ये अकबर का सबसे मुनफरिद और इनकलाबी कदम था। अकबर, जो कि खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिसकी वजह डिसलेक्सिया भी हो सकती है, एक इंतहाई मुतजस्सिस जहन रखते थे। 1564 ईस्वी में उन्होंने गैर मुस्लिमों पर आयद गर्मी टैक्स जिजिया को खत्म कर दिया, जिससे हिंदू रियाया के दिल जीत लिए। 1575 ईस्वी में उन्होंने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी हॉल ऑफ वर्शिप तामीर करवाया। शुरू में यहाँ सिर्फ सुन्नी उलमा बहस करते थे, लेकिन इनके आपसी झगड़ों से तंग आकर अकबर ने इसके दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खोल दिए। यहाँ शिया उलमा, हिंदू पंडित, जैन भिक्षु, पारसी मोबिद यानी जरतोश और यहाँ तक कि गोवा से बुलाए गए ईसाई पादरी भी मजहबी और फलसफियाना बहसें करते थे। इन तमाम बहसों का नतीजा अकबर की सुलह कुल की पॉलिसी थी। इसका मतलब था कि सल्तनत किसी एक मजहब की हिमायत नहीं करेगी, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अमन से रहने का हक होगा। अकबर ने इन तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया नजरिया दीन इलाही यानी खुदा का दीन या तौहीद इलाही पेश किया। ये कोई नया मजहब नहीं था, बल्कि एक अखलाकी ज़ाब्ता था, जिसका मकसद बादशाह के गिर्द वफादारों का एक गिरोह बनाना था। ये ज्यादा मकबूल न हुआ और अकबर के बाद खत्म हो गया। अकबर इल्म और फन के सरपरस्त थे। उनके दरबार में 9 बाकमाल लोग थे, जिन्हें नवरत्न यानी 9 ज्यूल्स कहा जाता था। इनमें शामिल थे अबू फजल मौर्रिख और अकबर के करीबी दोस्त, जिन्होंने अकबरनामा लिखी। फैजी अबू फजल के भाई और अजीम शायर मियां तानसेन, मौसीकी के बेताज बादशाह। राजा बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और जिहानत के लिए मशहूर। राजा टोडरमल वजीर खजाना। राजा मान सिंह अजीम जर्नैल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसा शानदार शहर बसाया, जो मुगल और राजपूत तामीर फन का हसीन इम्तजाज था, लेकिन पानी की कमी के बास उसे छोड़ना पड़ा। अकबर की जिंदगी के आखिरी साल खुशगवार नहीं थे। उनके अकलौते जिंदा बेटे शहजादा सलीम मुस्तकबिल के जहांगीर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि बाप बेटे में सुलह हो गई थी, लेकिन इस बगावत ने अकबर को तोड़ कर रख दिया था। 1605 ईस्वी में पेचिस की बीमारी में मुब्तला होकर 49 साल की शानदार हुकूमत के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इंतकाल हो गया। उन्हें आगरा के करीब सिकंदरा में दफन किया गया। अकबर ने हिंदुस्तान को एक बिखरी हुई जागीर से एक मुत्तहिद, मजबूत और अमीर तरीन सल्तनत में तब्दील किया। उन्होंने एक ऐसा निजाम हुकूमत दिया जो अगली 2 सदियों तक कायम रहा। उनकी सबसे बड़ी मीरास उनका ये नजरिया था कि हिंदुस्तान
पर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब और कौमों को साथ मिलाकर ही हुकूमत की जा सकती है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर चौथे मुगल बादशाह थे जो अकबर आजम के सबसे चहेते मगर सबसे बागी बेटे थे। उनका दौरे हुकूमत मुगल आर्ट और फन तामीर के उरूज, इंसाफ पसंदी की लाजवाल मिसाल, जंजीर अदल और तारीख की सबसे ताकतवर मलिका नूरजहां के जेर असर रहा। जहांगीर का पैदाइशी नाम सलीम था। उनकी पैदाइश अकबर के लिए एक मोजज़े से कम न थी, जो तवील अरसे तक औलादे नरीना से महरूम थे। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती यानी फतेहपुर सीकरी के बुजुर्ग की दरगाह पर दुआएं मांगी थीं और जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम उन्हीं बुजुर्ग के नाम पर सलीम रखा। अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे। इस बेपनाह मोहब्बत ने सलीम को जिद्दी और ऐशपरस बना दिया। वो तख्त का इंतजार नहीं कर सकते थे। 1599 ईस्वी में जब अकबर दक्कन की मुहिम पर थे, सलीम ने इलाहाबाद में अपनी अलग हुकूमत कायम करने की कोशिश की। ये बगावत उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब सलीम ने 1602 ईस्वी में अकबर के करीबी दोस्त और नौरतन अबुल फजल को कत्ल करवा दिया, क्योंकि अबुल फजल उसकी मुखालफत करते थे। अकबर इस कत्ल से टूट गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते जिंदा बेटे को मुआफ कर दिया और अपनी वफात यानी 1605 से पहले उन्हें जानशीन नामजद किया। 1605 ईस्वी में तख्त पर बैठते ही शहजादा सलीम ने अपना शाही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर यानी दुनिया को फतह करने वाला इख्तियार किया। बादशाह बनते ही जहांगीर ने पहला काम ये किया कि आगरा के किले में अपने शाही महल से लेकर दरियाए जमुना तक सोने की एक तवील जंजीर नस्ब करवाई, जिसमें कई घंटियां बंदी थीं। इसका मकसद ये था कि सल्तनत का कोई भी मजलूम शहरी जिसे इंसाफ न मिल रहा हो, इस जंजीर को खींचकर बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। ये जंजीर अदल यानी चेन ऑफ जस्टिस आज भी उनकी इंसाफ पसंदी की अलामत है। तख्त नशीनी के फौरन बाद जहांगीर को अपने ही बेटे खुसरो मिर्जा की बगावत का सामना करना पड़ा। खुसरो भागकर पंजाब गया और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी से मदद ली। जहांगीर ने इस बगावत को कुचल दिया, खुसरो को कैद करके अंधा कर दिया और गुरु अर्जन देव जी को बगावत में मदद देने के इल्जाम में सजाए मौत दे दी, जिसके सरात मुगलों और सिखों के ताल्लुकात पर तवील अरसे तक कायम रहे। जहांगीर की जिंदगी और सल्तनत का सबसे अहम मोड़ 1611 ईस्वी में आया, जब उन्होंने एक बेवा मेहरुन्निसा से शादी की। मेहरुन्निसा ईरानी अमीर गयास बेग की बेटी और शेर अफगन नामी एक जर्नैल की बेवा थी। जहांगीर ने उन्हें नूर महल यानी महल की रोशनी और फिर नूर जहां यानी दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। जहांगीर शराब और अफयूम के शदीद नशे में मुब्तला होते चले गए और सल्तनत के तमाम उमूर आहिस्ता आहिस्ता नूर जहां ने संभाल लिए। नूर जहां इस कदर ताकतवर हो गई कि शाही सिक्कों पर जहांगीर के साथ उनका नाम भी कुंदा होने लगा और शाही फरमानों पर वो खुद दस्तखत करती थीं। नूर जहां ने अपने वालिद यानी एतमाद-उद-दौला, अपने भाई यानी आसिफ खान और शहजादा खुरम यानी मुस्तकबिल के शाहजहां जो आसिफ खान के दामाद थे के साथ मिलकर एक ग्रोह यानी झुंटा बना लिया जो सल्तनत के तमाम बड़े फैसले करता था। अगरचे जहांगीर एक कमजोर मुंतजिम थे, लेकिन वो फनून लतीफा के बड़े सरपरस्त थे। उनका दौर मुगल मुसव्वरी यानी मिनिएचर पेंटिंग का सुनहरी दौर कहलाता है। वो खुद मुसव्वरी के इतने बड़े माहिर थे कि दावा करते थे कि एक तस्वीर को अगर कई मुसव्विरों ने मिलकर बनाया हो तब भी वो बता सकते हैं कि चेहरा किसने बनाया है और आंखें किसने बनाई हैं। उन्हें फितरत, फूलों और जानवरों से इश्क था। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग जैसे कई मशहूर बागात बनवाए। उन्होंने अपनी सुहाने हयात तज़किए जहांगीरी यानी जहांगीर के हालात फारसी जबान में लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी, शिकार, फितरत के मुशाहिदात और अपनी कमजोरियों को भी ईमानदारी से बयान किया। जहांगीर के आखिरी साल बगावतों और सियासी बहरानों से भरे रहे। 1622 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास ने मुगलों से कंधार का अहम किला छीन लिया, जो मुगल सल्तनत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान था। नूरजहां अपने दामाद शहजादा शहरियार यानी जहांगीर के छोटे बेटे को अगला बादशाह बनाना चाहती थी। इस खतरे को भांपकर शहजादा खुर्रम ने 1622 ईस्वी में अपने वालिद जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। ये बगावत कई साल जारी रही और इसने सल्तनत को कमजोर किया। 1626 ईस्वी में सल्तनत के एक ताकतवर जर्नैल महाबत खान ने, जो नूरजहां की बढ़ती हुई ताकत से नाला था,
बगावत कर दी। उसने जेहलम के करीब दरियाए चनाब के किनारे जहांगीर को उस वक्त कैद कर लिया जब वो काबुल जा रहे थे। इस मौके पर नूरजहां ने खुद हाथी पर बैठकर फौज की क़यादत की और दरिया पार करके महाबत खान पर हमला किया। अगरचे उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफारती चालों से जहांगीर को रिहा करवा लिया। ये तमाम सदमात जहांगीर की सेहत के लिए मुहलिक साबित हुए। 1627 ईस्वी में जब वो कश्मीर से वापस लाहौर आ रहे थे तो राजौरी के करीब उनका इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें लाहौर के करीब शाहदरा में दरियाए रावी के किनारे दफन किया गया, जहां उनका शानदार मकबरा आज भी मौजूद है, जिसे नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर को एक ऐसे बादशाह के तौर पर याद किया जाता है जो इंसाफ पसंद था, जंजीर अदल, फन का दिलदादा था, मुसव्वरी, लेकिन जाती कमजोरियों यानी नशा और एक ताकतवर बीवी के ज़ेरे असर रहा। उनकी वफात के बाद उनके बेटे शाहजहां ने तख्त संभाला। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो तारीख में शाहजहां यानी दुनिया का बादशाह के लक़ब से मशहूर हैं, 5वें मुगल बादशाह थे। इनका दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत के सुनहरी दौर यानी गोल्डन एज के तौर पर जाना जाता है। शाहजहां का पैदाइशी नाम खुर्रम था। वो बादशाह जहांगीर के बेटे और अकबर आजम के चहीते पोते थे। कहा जाता है कि अकबर ने खुर्रम की पैदाइश को अपने लिए नेक शुगून समझा था और उनकी परवरिश में जाती दिलचस्पी ली। 1612 ईस्वी में शहजादा खुर्रम की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जो मलिका नूरजहां के भाई आसिफ खां की बेटी थी। खुर्रम उनकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि बाद में उन्हें मुमताज महल यानी महल की मुंतखब शख्सियत का खिताब दिया। ये शादी मुगल तारीख की सबसे मशहूर मोहब्बत की दास्तानों में से एक है। शहजादा खुर्रम एक काबिल जर्नैल थे और उन्होंने दक्कन में कई कामयाब मुहिम्मात की क़यादत की, लेकिन जब उनकी सौतेली माँ मलिका नूरजहां ने अपने दामाद यानी शाहजहां के भाई शहरयार को तख्त का वारिस बनाने की कोशिश की तो 1622 ईस्वी में खुर्रम ने अपने वालिद जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। ये बगावत नाकाम रही और खुर्रम को कई साल जलावतनी में गुजारने पड़े। आखिरकार उन्होंने अपने वालिद से माफी मांग ली। 1627 ईस्वी में जहांगीर के इंतकाल के बाद तख्त के लिए जंग शुरू हो गई। इस मौके पर शाहजहां के ससुर आसिफ खां ने फैसला कुन किरदार अदा किया। उन्होंने नूरजहां को कैद कर लिया और शहरयार को शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। 1628 ईस्वी में शहजादा खुर्रम ने आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब क़िरान सानी शाहजहां बादशाह गाजी के शाही लक़ब के साथ तख्त संभाला। तख्त को महफूज करने के लिए शाहजहां ने अपने तमाम मुमकिना हरीफों बशमूल अपने भाइयों और भतीजों को मौत के घाट उतार दिया ताकि मुस्तकबिल में कोई बगावत न कर सके। शाहजहां का दौर जंगों से ज्यादा उनकी तामीरात के लिए याद किया जाता है। उन्हें शहनशाह मेमार कहा जाता है। उनकी इमारतें ताकत और खूबसूरती और शानो शौकत का मजहर हैं। उनके दौर का सबसे बड़ा मोड़ 1631 ईस्वी में आया जब उनकी महबूब बीवी मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त दक्कन यानी बुरहानपुर में इंतकाल कर गईं। शाहजहां इस गम से टूट गए और कहा जाता है कि वो महीनों सोग में रहे। अपनी बीवी की याद में शाहजहां ने दरियाए जमुना के किनारे सफेद संगे मरमर से एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया, जिसे आज दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। इसे मुकम्मल होने में 20 साल लगे और ये मुगल फन तामीर का शाहकार और मोहब्बत की अलावाल दास्तान है। शाहजहां ने आगरा की बजाय एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। 1639 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद यानी जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं की बुनियाद रखी। इसी नए शहर में उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए शानदार लाल किला तामीर करवाया, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास और शानदार महल्लात थे। लाल किले के सामने उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद तामीर करवाई। शाहजहां ने अपने लिए हीरों और जवाहरात से जुड़ा एक शानदार तख्त बनवाया, जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था, जिसे बाद में ईरानी हमला आवर नादिर शाह लूट कर ले गया। इनके दौर में लाहौर में शालीमार बाग, ठट्ठा में शाहजहां मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद जैसी कई शानदार इमारतें भी बनी। अगरचे शाहजहां का दौर खुशहाली का दौर था, लेकिन फौजी लिहाज से उन्हें बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दक्कन की रियासतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के खिलाफ मुहिम्मात जारी रखी और उन्हें मुगल बालादस्ती तस्लीम करने पर मजबूर किया। उनकी सबसे बड़ी फौजी नाकामी कंधार थी। वो कंधार को सफवी ईरानियों से वापस लेने में नाकाम रहे। उन्होंने 1649 और 1653 के दरमियान 3 बड़ी मुहिम्मात भेजी, जिनकी क़यादत औरंगजेब और दारा शिकोह ने की।
लेकिन तीनों नाकाम हुई, जिससे शाही खजाने पर भारी बोझ पड़ा और मुगल फौज की साख को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान में अपने आबाई इलाकों को फतह करने की भी कोशिश की, लेकिन ये मुहिम भी नाकाम रही। शाहजहां की जिंदगी का आखिरी हिस्सा उनकी तामीरात की तरह शानदार नहीं, बल्कि इंतहाई अलमनाक था। 1657 ईस्वी में शाहजहां शदीद बीमार हो गए। उनके 4 बेटे थे और सब के सब तख्त के दावेदार थे। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा, बाप का चहीता, दारुल हुकूमत में मौजूद एक सूफी मंश और आलिम। शाह शुजा बंगाल का गवर्नर। औरंगजेब सबसे काबिल जर्नल, सख्तगीर और चालाक। दक्कन का गवर्नर मुराद बख्श गुजरात का गवर्नर, जोशीला मगर जल्दबाज। शाहजहां की बीमारी की खबर फैलते ही चारों भाइयों में तख्त के लिए खौफनाक जंग शुरू हो गई। औरंगजेब ने मुराद के साथ इत्तेहाद किया और सबसे फैसला कुन जंगे सामूगढ़ में अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को शिकस्त फाश दी। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को भी कैद करके कत्ल करवा दिया। शाह शुजा को शिकस्त दी, जो भागकर अराकान में मारा गया, और दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया। जंग जीतने के बाद औरंगजेब ने आलमगीर का लक़ब इख्तियार किया और अपने वालिद शाहजहां पर ये इल्जाम लगाकर कि वो अब हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे, उन्हें 1658 ईस्वी में आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के 8 साल आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में एक कैदी की हैसियत से गुजारे। उनकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने अपने बाप की खिदमत के लिए खुद को कैद में रखा। कहा जाता है कि वो अपने कैद खाने की खिड़की से दरियाए जमुना के पार अपनी महबूब बीवी के मकबरे ताजमहल को देखते रहते थे। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां में कैद की हालत में ही इंतकाल किया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें ताजमहल में अपनी बीवी मुमताज महल के पहलू में दफन किया गया। शाहजहां को एक ऐसे बादशाह के तौर पर याद किया जाता है जिसके दौर में मुगल सल्तनत अपनी दौलत और शानो शौकत के उरूज पर पहुंची, लेकिन उनकी नाकाम फौजी मुहिम्मात और आखिरी उम्र में उनके बेटों की जंग ने सल्तनत के जवाल के बीज भी बो दिए। औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत के आखिरी अजीम बादशाह थे। उनका 49 साला दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत के उरूज यानी सबसे बड़ी वसरत और उसके जवाल के आगाज दोनों की अलामत है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। वो गुजरात के शहर दोहद में पैदा हुए। अपने भाइयों खास तौर पर लाडले और सूफी मंश दारा शिकोह के बरक्स औरंगजेब बचपन से ही इंतहाई संजीदा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और गहरे मजहबी थे। उन्होंने बहुत कम उम्री में अपनी फौजी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हें बहादुर का खिताब उस वक्त मिला जब उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक मुश्तइल जंगी हाथी का मुकाबला किया। बादशाह बनने से पहले उन्होंने दक्कन, गुजरात और बल्ख जैसी अहम और मुश्किल सूबों के गवर्नर के तौर पर शानदार इंतजामी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो दक्कन के मामलात के माहिर बन चुके थे। 1657 में शाहजहां शदीद बीमार पड़ गए। उनकी मौत की अफवाह फैलते ही उनके चारों बेटों यानी दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के दरमियान तख्त के लिए तारीख की सबसे भयानक जंग शुरू हो गई। औरंगजेब ने अपनी चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई मुराद बख्श, जो गुजरात का गवर्नर था, से ये वादा करके इत्तेहाद किया कि वो दारा शिकोह, जिसे वो मुल्हिद समझते थे, को शिकस्त देने के बाद सल्तनत आपस में बांट लेंगे। सबसे फैसला कुन जंग आगरा के करीब सामूगढ़ में लड़ी गई। औरंगजेब की मुनज्जम और तजर्बाकार फौज ने दारा शिकोह की बड़ी लेकिन गैर मुनज्जम फौज को शिकस्त फाश दी। फतह के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और अपने वालिद शाहजहां को वहीं नजरबंद कर दिया, जहां शाहजहां अपनी वफात 1666 तक कैद रहे। उसने अपने इत्तेहादी मुराद बख्श को धोखे से कैद किया और बाद में कत्ल करवा दिया। शाह शुजा को शिकस्त दी, जो भागकर आराकान यानी बर्मा गया और वहीं मारा गया। दारा शिकोह को पकड़वा कर दिल्ली लाया गया, उस पर कुफर का मुकदमा चलाया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। 1658 में अपने तमाम हरीफों को रास्ते से हटाने के बाद औरंगजेब ने आलमगीर यानी दुनिया को फतह करने वाले का लक़ब इख्तियार किया और तख्त पर बैठे। औरंगजेब का मकसद हिंदुस्तान को एक हकीकी इस्लामी रियासत में तब्दील करना था, जो उनके पुरखों खास तौर पर अकबर की सुलह कुल यानी सबके लिए अमन की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स था। वो जाती जिंदगी में एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो शाही खजाने को अपनी जात पर खर्च नहीं करते थे, टोपियां सीकर और कुरान मजीद के नुस्खे लिखकर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने दरबार में मौसीकी, रक्स और फनून लतीफा पर पाबंदी लगा दी। 1679 में उन्होंने अकबर के दौर से खत्म किया गया जजिया यानी गैर मुस्लिमों पर मजहबी टैक्स दोबारा नाफिज कर दिया। इस इकदाम
ने हिंदू रैया और खास तौर पर राजपूतों को सल्तनत से बदजन कर दिया, जो मुगलों के सबसे वफादार इत्तेहादी थे। उन्होंने अपने दौर में कई बड़े हिंदू मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा में केशव देव मंदिर को मसहम करने का हुक्म दिया, जिससे हिंदुओं और मुगलों के दरमियान खलीज गहरी हो गई। औरंगजेब का तकरीबन पूरा दौरे हुकूमत जंगों में गुजरा। जजिया और मंदिरों के इन्हदाम पर मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने शदीद बगावत की, जिसे कुचलने में मुगल फौज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके दौर में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद किया गया। इस वाक़ये ने सिखों को एक अस्करी ताकत यानी खालसा में बदल दिया, जिसकी क़यादत गुरु गोबिंद सिंह ने की और वो मुगलों के मुस्तकिल दुश्मन बन गए। औरंगजेब की सबसे बड़ी फौजी मुहिम दक्कन में थी। वो 1681 में दक्कन गए और अपनी मौत 1707 तक वहीं 17 साल रहे। उन्होंने 1686 और 1687 में दक्कन की आखिरी 2 शिया सल्तनतों यानी बीजापुर और गोलकंडा को फतह करके मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। उनका असल मकसद मराठा ताकत को कुचलना था। उन्होंने मराठा बादशाह संभाजी यानी शिवाजी के बेटे को गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया, लेकिन इससे मराठा तहरीक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो गुरिल्ला जंग में बदल गई, जिसने मुगल फौज को थका दिया। 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब आलमगीर का दक्कन यानी अहमदनगर में इंतकाल हो गया। वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ते हुए फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें खुल्दाबाद यानी मौजूदा महाराष्ट्र में एक कच्ची कब्र में दफन किया गया। औरंगजेब आलमगीर एक इंतहाई पेचीदा शख्सियत थे। उनके दौर में मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी वसअत तक पहुंची, यानी तकरीबन पूरे बरसगीर पर कब्जा। वो एक इंतहाई काबिल इंतजाम और जाती तौर पर करप्शन से पाक थे। औरंगजेब की वफात के सिर्फ कुछ ही सालों बाद ही वो अजीम मुगल सल्तनत, जिसे उन्होंने उरूज पर पहुंचाया था, तेजी से बिखरने लगी।